नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश में कल से लागू होगी नई शिक्षा नीति, हाजिरी का तरीका भी बदलेगा। हिमाचल की पहली महिला चालक ने इंटरस्टेट दौड़ाई बस, कल दिल्ली का करेगी सफर। सीएम जयराम ठाकुर बोले, नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों में 3 की जगह 5 साल रहेगी टैक्स छूट। नगर निगम चुनाव के लिए जयराम कर रहे हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग, चुनाव आयोग से होगी शिकायत। हिमाचल कांग्रेस की बड़ी कार्रवाई, 2 लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों पर किया निष्कासित। कोविड-19 टेस्टिंग आदेश पर भड़के कारोबारी, प्रशासन के आदेशों को बताया तुगलकी फरमान। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया तहसील वेलफेयर ऑफिसर के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल। रिश्वत मामले में आरटीओ के खिलाफ विजिलेंस ने अदालत में चार्जशीट की दाखिल। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। 1 अप्रैल से प्रदेश में नई शिक्षा नीति का पहला चरण लागू हो जाएगा। शिक्षा नीति के साथ ही छात्रवृत्ति के नियम भी बदल जाएंगे। केंद्र सरकार के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने इसे लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है। नई शिक्षा नीति के पहले चरण में 3 साल के बच्चों का प्री प्राइमरी में प्रवेश अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्री प्राइमरी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 5 साल आयु के बच्चों का पंजीकरण अनिवार्य हो जाएगा। 5 साल के बाद स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षाओं में भी बदलाव होगा। उसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयारी कर रहा है। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल की पहली महिला चालक ने इंटरस्टेट रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की पहली बार बस दौड़ाई। सोलन के अर्की की 31 वर्षीय सीमा ये उपलब्धि हासिल करने वाली प्रदेश की पहली महिला चालक बन गई है। वहीं सीमा ने शिमला चंडीगढ़ रूट पर बस चलाकर महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल भी कायम की है। अब ये महिला चालक सीमा गुरुवार को शिमला से दिल्ली रूट पर बस चलाकर एक नई उपलब्धि हासिल करेगी। सीमा ने अन्य पुरुष चालकों को नसीहत देते हुए कहा कि ताश छोड़कर 8 घंटे ड्यूटी करें। महिला भी पुरुषों से कम नहीं है। उन्हें सीएम जयराम ठाकुर के हाथों सम्मान भी मिल चुका है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नगर निगम पालमपुर में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को अब 3 वर्ष की जगह 5 वर्ष तक सभी करों में छूट रहेगी, जबकि बाशिंदों के राजस्व संबंधी हक यथावत जारी रहेंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के रोजगार में मनरेगा सुविधा की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश ने पहल करते हुए शहरी आजीविका योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 2021 की जनगणना के बाद जनता की मांग अनुसार पंचायतों की बहाली की जाएगी। सीएम ने कहा कि पूर्ण भारत में पालमपुर ही ऐसी नगर निगम है जो जिला स्तर की जगह उपमंडल स्तर पर नगर निगम बनी है। प्रदेश के अन्य शहरों की बजाय पालमपुर में विकास की काफी संभावनाएं हैं। नगर निगम चुनावों में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी की ओर से सीएम जयराम ठाकुर आज पालमपुर में हैं, तो हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर धर्मशाला में डेरा डाले हुए हैं। आज मीडिया से बातचीत के दौरान राठौर ने सीएम जयराम पर तंज कसा कि जयराम ठाकुर व उनके नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार इतनी ही मजबूत है और उनको अपनी जीत पर इतना विश्वास है, तो वार्ड टू वार्ड घूमने की क्या जरूरत है। नगर निगम चुनाव के लिए हेलीकॉप्टर का जो दुरुपयोग हो रहा है, उसकी चुनाव आयोग से शिकायत की जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पोस्टर का भी प्रयोग नहीं करेगी। इसके स्थान पर मेरा ध्वज व मेरा गौरव का प्रयोग करेगी। ये कदम पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से किया गया है। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा।
हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। हिमाचल कांग्रेस ने एक बार फिर पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 2 कार्यकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई पालमपुर नगर निगम वार्ड 3 के दिलबाग सिंह व पूर्व पार्षद शशि राणा पर की गई है। कुलदीप राठौर ने इन दोनों को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति के अध्यक्ष विप्लव ठाकुर की संस्तुति के बाद कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते की है। इससे पहले भी हिमाचल कांग्रेस कमेटी ने 3 लोगों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया था। ऊना जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कारोबारियों के कोविड-19 टेस्ट करने को कहा है, लेकिन प्रशासन के इस आदेश पर कारोबारियों ने आपत्ति जताई है। कारोबारी इसे उन्हें बिना विश्वास में लिए जारी किया गया तुगलकी फरमान करार दे रहे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन के इस फरमान से कारोबार जगत बुरी तरह प्रभावित होगा। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने कहा कि यदि किसी कारोबारी में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या कोई कारोबारी किसी संक्रमित की क्लोज कांटेक्ट में पाया जाता है तो उसकी सैंपलिंग करवाना बिल्कुल उचित है। बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर बिना किसी लक्षण के हर कारोबारी का सैंपल करवाना न्यायोचित नहीं है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अनुबंध के आधार पर तहसील वेलफेयर ऑफिसर वर्ग 2 के पदों के लिए रोल नंबर के आधार पर पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये पर्सनैलिटी टेस्ट 27, 28, 29 अप्रैल 2021 को आयोजित किए जाएंगे। आयोग की ओर से रोल नंबर वाइज शेड्यूल जारी किया गया है। 27 और 28 अप्रैल व 29 अप्रैल को 8-8 अभ्यर्थियों को पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया गया है। दिशा निर्देशों सहित कॉल लेटर जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। ये जानकारी हिमाचल लोक सेवा आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने दी है। कालाम बैरियर पर 4,500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए आरटीओ के खिलाफ विजिलेंस ने बुधवार को नाहन की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है। मामला 18 मार्च 2019 का है। कालाम में स्टेट विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आरटीओ को 4,500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा था। विभाग ने फ्यूल चिप्स के कारोबारी की शिकायत पर 2019 में ये कार्रवाई अमल में लाई थी। दरअसल औद्योगिक क्षेत्र कालाम में कई वाहन फ्यूल चिप्स लेकर पहुंचते हैं, जिनकी बैरियर से क्रॉसिंग होती है। इस मामले में आरटीओ ने फ्यूल चिप के एक कारोबारी से 1,500 रुपये महीना देने की शर्त रखी थी, लेकिन अदायगी न होने के कारण वाहनों की बैरियर से पासिंग नहीं जा रही थी। डीएसपी विजिलेंस तेजिंदर सिंह ने मामले की पुष्टि की है। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।